अचानक जब उसका डिक्लाइन होगा, जब उसका पतन होगा, तो वो खो जाएगा एकदम से। लेकिन बोलो, हम डिक्लाइन होने वाले नहीं, हम पतन होने वाले नहीं, हम स्थिर होने वाले बनेंगे। बोलना पड़ेगा, पड़ोसी को बोलो, आपको स्थिर होना है, रुकना है, खड़े होना है। बोलो बोलो बोलो, लोग तो खड़े होना है, रुकना है, इंतजार करना है, भक्ति में दशा को तीव्र करना है, तेज करना है, तेज करना है और तेज। 10 मिनट की प्रार्थना है तो कितना मिनट बढ़ा दोगे? 20 मिनट कर दो। जब 20 मिनट है तो उसको 40 मिनट कर दो। जो 40 मिनट वाले वो 50 मिनट कर दो। जो 50 मिनट है वो पूरा 1 घंटे करो। तीव्रता को जैसे बढ़ाओगे, आप उतने ही जयवंत के स्थान पे खड़े हो जाओगे। आपकी परिस्थितियां उतना ही आपके लिए सुटेबल हो जाएगा। आप जैसा चाहोगे वैसे आपके लिए होता रहेगा। बाइबल के अनुसार आपके मन की इच्छाएं पूरी होती जाएंगी, आमीन। आपकी मन की मनोरथें पूरी होती जाएंगी, आमीन। और आप कहोगे कि हाँ, मैंने घर बनाने के लिए सोचा था और मैंने घर को बना लिया। मैंने अपने बच्चों को यहाँ एडमिशन कराने के लिए बोला था, वो एडमिशन हो गया। मैंने अपनी बेटी की शादी करने के लिए यहाँ कहा था, ऐसा करने के लिए किया था, वो चीज हो गया। वो आपके बस में हो जाता है कब? जब आप यत्न से परमेश्वर को ढूंढते हो, आमीन बोलो भाई। कैसे ढूंढना है आपको? हमारा यत्न कमजोर, हमारा यत्न कम, आलसी नहीं होना। हम अपने यत्न में तीव्रता रखो। हमारी आग नहीं बुझे, हमारे आत्मा की आग बुझनी। आप जो सोच रहे हो वो आपके लिए प्रभु करने वाला है, आमीन। इसको लो पोस्टर। वाह, ये सामने लेकर अभी आज अभी लिया, ये अभी लिया बेटी। देखो कितना क्या लिखा है, इतना अच्छा लिखा है ना। क्या लिखा है इसमें? सब लोग पढ़ो। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। याद रखना, मैंने अपने घर में मैंने एक वचन लिखे, मेरे घर में कई है। मैंने लिखा कि जो जब तक यहोवा घर को ना बनाए, उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होता है। याद रखो, यदि आपके पास आपका घर है, कैसा भी है, छोटा घर है, बड़ा घर है, आप उसके डेवड़ी के सामने एक वचन लगा के जरूर रखो। जहां आप सोते हो उसके सामने वचन लगा के रखो। जहां लोग बैठते हैं वहां वचन लगा के रखो। जब आप अपने आप को नजर घुमाओगे तो आपको वचन दिखाई देना चाहिए। वही वजह सोच लेना। आप यदि ऐसा करो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, ये हमारी तीव्रता होनी चाहिए। जब आप डेली पढ़ रहे हो ना, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, तो ये वचन है, आपसे बात कर रहा है ना। वचन प्रभु है ना, ये कोई शब्द तो लिखा है, लेकिन जो लिखा है यही यीशु मसीह है। जब आप अपने घर में सामने डेली जहां सो रहे हो, डेली लगा के रख दो। लगा के रखा कि नहीं रखा? हमें लगा के रखना है, ताकि जब आप उठो तो देखो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। ये वाला वचन मेरे जरूर रखो। निरंतर प्रार्थना में बने रहो, अभी जैसा इस बैग में रखा। तो हमारे आजू बाजू में जहां हमारी नजर जाती है, हमारे घर के ऊपर क्या लगा रहना चाहिए? हमारी चौखट के सामने क्या लगा रहना चाहिए? जब वचन को देखोगे तो वचन आपको निरंतर मेकअप करेगा, आपको बनाएगा, आपको पूरा करेगा यीशु मसीह के नाम में। वो आपको कभी भी निचले स्तर पे नहीं लेके जाएगा, आमीन। इसलिए याद रखो कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते, जो वचन पढ़ नहीं सकते हैं, वो वचन को सुन सकते हैं। वो वचन सुन सकते हैं। जो पढ़ नहीं सकते वो वचन सुने, ध्यान से सुने। यदि वो घर पे रहते हैं तो वो ऑनलाइन वचन सुन सकते हैं। वो चर्च का लगा करके आप वचन को सुन सकते हो, देख सकते हो। तो बोलो, हमारा यत्न आत्मिक होना चाहिए, उसमें भक्तिहीनता नहीं आनी चाहिए। अगर हमारे भक्ति में भक्तिहीनता आ गई तो वो भक्तिहीनता मकड़ी का जाला बन जाएगा, जैसा वचन में लिखा है। क्या बन जाता वो? तो जब मकड़ी का जाला बन जाएगा तो मकड़ी का जाला क्या करेगा आपको?
आपकी कमाई को अपने अंडर में ले लेगा, आपके पैसे को अपने अंडर में ले लेगा, आपके स्वास्थ्य को अपने अधिकार में ले लेगा, आपके तमाम आशीषों भरे रास्ते को वो बंद कर देगा। मकड़ी का जाला क्या करता है? रास्ता, अक्सर देखिए खिड़कियों पर, दरवाजों पर मकड़ी का जाला लग जाता है ना, तो रास्ते क्या हो जाते हैं? वो बंद हो जाते हैं। समझ रहे कि नहीं? उस मकड़ी के जाला को अपने अंदर एंट्री होने मत दो। इसलिए हाथ उठा के बोलो, हमारा प्रयास लगातार बना रहेगा आत्मिक दशा में। हाथ उठा के बोलो, आत्मिक दशा में हमारा प्रयास बना रहेगा। आमीन। और जब आप लगातार आत्मिक प्रयासों को करोगे तो आप लज्जित होने वाले नहीं हो। हालेलुया। वो आपको लज्जित नहीं होने देगा, वो आपको लज्जित होने नहीं देगा। और लिखा, चाहे आपका भाग शुरू में छोटा ही क्यों ना हो, परंतु अंत में आपकी बढ़ती होगी। तो बढ़ती चाहिए कि नहीं? बताओ भाई, भाई बहन लोग, बढ़ती चाहिए। तो हमें उस प्रभु को अपनी जिंदगी में क्या देना है? जगह देना है? उसे अपने अंदर बढ़ाना है, उसे कम नहीं होने देना है, उसे दूषित नहीं होने देना, उसे पाप की परिस्थिति में नहीं लेके जाना। अपने आप को सचेत रखना है। पड़ोसी को बोलो, अपने आप को सचेत रखना है, सावधान रखना है। अपने विश्वास को नहीं बेचना, अपने विश्वास को कम नहीं होने देना, अपने विश्वास के अंदर दूषितपन को नहीं लाना, पाप को नहीं लाना। नहीं तो क्या आएगा मालूम है? मकड़ी का वो पाप की दशा है, मकड़ी के जाला जैसे आएगा भाई। आप लक्ष्य पाने के लिए उस पार नहीं जा पाओगे, वो हमें रोक लेगा। बोलो, मैं आत्मिक दशा में तैयार हूं जीने के लिए। आप आत्मिक दशा में कैसे बलवान बनेंगे? पहली चीज, अगर मसीह में हम जीते हैं तो अपने अंदर पवित्रता को रखना है। क्या रखना है? शुद्धता। अपने शरीर को, अपनी आत्मा को, अपने प्राण को पवित्र रखना है। आमीन। अपने आप को अशुद्धता का शिकार नहीं होने देना है ना। शैतान हमें कहां लेके जाना चाहता है? पाप की परिस्थिति में। वो पाप करवा के आपके अंदर मकड़ी का जाला जैसा बनाना चाहता है, आपको तोड़ना चाहता है, आपको खत्म करना चाहता है। इसलिए प्रभु ने कहता है कि हमारा यत्न जो होना चाहिए वो आत्मिक होना चाहिए, हमारी जिंदगी भक्ति में होना चाहिए। क्योंकि भक्तिहीनता हमें सरकंडे के जैसा बना देती है, कछार की घास की जैसा बना देती है, जहां पर हमारे अंदर कोई उम्मीद नहीं है। कुछ समय तक वो हरी भरी जरूर रहेगी, पर वो काटी जाएगी। सबसे पहले वो काटी जाएगी। चलते हैं जी घास काटने, अब कहीं घास मिलेगी नहीं। अरे कछार में चलो यार, घास मिलेगी। वो जल पाकर पहले बढ़ गई है ना, तो क्या करेगा उस कछार की घास को? तू बढ़ गई है कटने के लिए। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? कछार की घास बढ़ चुकी है, किस लिए? उसमें वहां लिखा गया है, उसको दिखाइएगा जरा, हम आपको फिर से समझाना चाहेंगे। आपको समझना है, उसको दिखाओ भाई, वहां उसको समझो क्या लिखा है। एक बात महत्वपूर्ण लिखा है, क्या कछार की घास पानी बिना बढ़ सकती है? क्या सरकंडा पानी बिना बढ़ता है? ओके, और दिखाइए, चाहे वह हरी हो। देखो क्या लिखा है, चाहे वो हरी हो, काटी भी ना गई हो, तो भी वह सब भांति की घास से पहले ही सूख जाती है। उसमें कोई बल नहीं होता, उसमें कोई ताकत, पहले वही घास कटेगी। सुन रहे हैं क्या आप? वही खत्म होगी। हम अपनी जिंदगी में परमेश्वर के बल को कम ना होने दें। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है परमेश्वर के साथ कैसे जीना है। यीशु कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और जो हम में बसता है। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 19 और 20 आयत को पढ़िएगा, वहां पर तो एक स्पष्ट बात लिखी गई, हम उसको पढ़ेंगे आपके लिए। पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय उसका 19 और 20 में हम पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है, वह तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, तुम अपने नहीं हो।
क्या हो फिर? क्योंकि हम दाम देकर मोल लिए गए हैं, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। बोलो, हमारा शरीर प्रभु का घर है। क्या है? हाँ? क्या है हमारा शरीर? प्रभु का मंदिर, प्रभु का घर है ना। इसमें प्रभु रहना चाहता है कि नहीं? बताओ। हाँ माँ जी, हमारा घर क्या है? बताओ बेटिया। हमारा घर प्रभु का मंदिर है, हमारा घर प्रभु का घर है। और कहता है कि हमने तुझे मोल ले लिया भाई, अब इसलिए सरकंडे की समान मत बन, कछार की घास के समान मत बन, परंतु अपनी जिंदगी में भक्ति दशा को बलवान बना, भक्ति में बन, भक्तिहीनता मत बन, प्रभु को बिसराने वाला मत बनो। चर्च में आया तो हालेलुया, घर पे जाके दारू पी रहे, ऐसा नहीं बनना। समझ रहे कि नहीं? ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप प्रभु के साथ बैठना पसंद करते हो, अगर आप चाहते हो कि प्रभु मेरे लिए काम करे, मेरी जिंदगी के लिए, मेरे संतानों के लिए, मेरे परिवार के लिए वो करे, तो आपके लिए इतना बड़ा काम कर देगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। सोच लो, वो सर्वशक्तिमान है। हाथ उठा के बोलो, सर्वशक्तिमान। वो अद्भुत करना चाहता है ताकि लोग देखें। क्या उसे मौका दोगे? आप अपनी जिंदगी में उसे काम करने के लिए मौका दोगे? वो आपके लिए उतना ही बड़ा काम करेगा। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? हम गवाहियां हमेशा सुनते ना, हमारे लिए प्रभु कितना बड़े बड़े काम करता है। वो कहता है मैं इतने आश्चर्य कर्म करूंगा जो गिने नहीं जाते। आप गिन ही नहीं पाओगे, वो इतने बड़े बड़े काम करेगा, इतने आश्चर्य कर्म करे, गवाही नहीं दे पाओगे। डेली आपकी जिंदगी में गवाहियां होंगी, डेली 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 आपकी जिंदगी में डेली गवाहियां होंगी। आमीन को। क्या उस यीशु को अपने अंदर जगह देंगे? उसे विसराएंगे तो नहीं, उसे अपने अंदर ताजा रखेंगे, उसे यीशु को ताजा रखेंगे। विसराने वालों की गति कैसी हो जाती है? जैसे सरकंडा, जैसे कछार की घासें। क्या हम उसे विसराएंगे अपने अंदर से? क्या उसे ताजा करेंगे? हाथ उठा के बोलो, प्रभु को ताजा बनाएंगे अपने अंदर, यीशु को ताजा बनाएंगे अपने अंदर, प्रभु को ताजा रखेंगे अपने अंदर। हालेलुया। तेजी के साथ बोलें, परमेश्वर आपको आज से शक्तिशाली और बनाए, आपको अपनी आत्मा में बलवान करे, आपको ऊंचा स्थान दे। बोलो, आज से मैं और प्रयास मैं करूंगा। हालेलुया। आपका प्रयास कम तो नहीं होना चाहिए। आप जितना मसीह के लिए खर्च होंगे उतना ही आपके लिए वापस आएगा यीशु के नाम में। आमीन। जितना आप प्रभु के लिए खर्च होंगे उतना ही वो आपके लिए वापस। आज का डेली डिवोशन दिखाइए, हम आपके सामने साझा करेंगे। हमारे साथ इसको पढ़िएगा। आज हाथ उठा के बोलो एक बार, मैं ताजा बन रहा हूं यीशु के राज्य में। इसको आप सब लोग पढ़िए प्लीज। देखिए क्या लिखा हुआ है। बीज बोना एक भविष्य है, पर काटना वर्तमान है। हम अपने स्थितियों को परमेश्वर के अनुकूल बनाएं, वह दशाओं को सही करेगा। आपकी ताली बजनी चाहिए प्रभु के लिए। और तेजी के साथ। हालेलुया। फिर से दिखाइए क्या लिखा हुआ है वहां पर। बीज बोना एक भविष्य है। बीज बोना क्या है? आज बीज बो रहे हो तो आज ही हमको मिलता है क्या? कल मिलेगा। अगर आज बीज बो रहे हैं तो हमें भविष्य में मिलेगा, पर जो मिलेगा वो आपकी वर्तमान की परिस्थिति होगी।
वो आपको तुरंत मिलेगा। देखो फिर से दिखाओ भाई, फिर से दिखाओ, रखो उसको ध्यान से। हाथ उठा के बोलो, बीज बोना एक भविष्य है, पर काटना, बीज जो आपने बोया जब उसको आप काटोगे तो वो भविष्य नहीं होगा, वो अभी होगा, अभी अभी अभी। सुनना, आप जो आप बीज बो रहे हैं ना, जो आप परमेश्वर के लिए बोते हो, खुदावन के लिए, वो आप अपने भविष्य के लिए बोते हो। लेकिन जब आप बो रहे होते हो तो जब उसकी कटनी आती है तो वो वर्तमान की होती है, वो आपको तुरंत मिल रहा है। याद रखना, कितने लोग बीज बोने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, वो हाथ उठाएं। याद रखो, अपना आदत बनाओ। अगर आपको शक्तिशाली बनना है तो, धनाढ्य बनना है तो, मैं इसमें बहुत आगे हूं, याद रखना, मैं इसमें स्वयं आगे हूं, आपको भी आगे होना चाहिए। अगर आप अपने आप को तैयार करोगे बीज बोने के लिए, तो याद रखना, बीज बोना एक, हाथ उठा के बोलो, एक भविष्य है, पर काटना वर्तमान है। आप तुरंत काटोगे उसे, आप अपनी लाइफ में, आप उसे पाओगे, आप उसे खोओगे नहीं, आप उसे पाओगे वर्तमान परिस्थिति में। और आप अपने आप को अनुकूल बना रहे हो, परमेश्वर के अनुकूल। किसके अनुकूल बना रहे हो? आप अपने आप को खुदा के नियम के साथ अपने आप को लेके चल रहे हो, तो लिखा है कि वो आपको सही दशा, आपकी दशा को सही करेगा। वो आपकी दशा को क्या करेगा? यस। कितने लोग चाहते मेरी दशाएं ठीक हो? हैं? चाहते हैं कि आप मेरी दशाएं सही हो? हालेलुया, हालेलुया। आज से आप क्या कछार की घास बनेंगे? नो, नहीं। हमें यत्न करना है, हमें भक्ति में जीवन जीना है, हमें भक्तिहीन नहीं बनना, हमें पाप में नहीं जाना, हमें गुनाह में नहीं जाना, हमें परमेश्वर के नियम के साथ जीना है। आमीन कहिए। किसके साथ जीना है आपको? निश्चय कर रहे हैं आप? वो आपके लिए चमत्कार करेगा, आपको निराश नहीं होने देगा, आपको निराश नहीं होने देगा। मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोगों के अंदर, बहुत सारे लोगों के फैमिली में इस अक्टूबर और नवंबर महीने में बड़ी बरकत आएगी यीशु के नाम में। मैं बोल रहा हूं, जितने भी चर्च मेंबर हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, जितने भी चर्च मेंबर बैठे हुए हैं, उनके परिवारों के लिए विशेष धन आशीष आएगी यीशु के नाम में। अक्टूबर और नवंबर, इस 2 महीनों के अंतराल में आपके लिए बड़ी बरकत आएगी यीशु के नाम में। बड़ी बरकत आएगी यीशु के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आप कंगाली की दशा में नहीं रहोगे, परमेश्वर आपको धन के रूप में आशीर्वाद देंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। क्या आप गवाही के साथ आएंगे कि नहीं आएंगे? अपनी गवाहियों को आप बताएंगे कि नहीं बताएंगे? प्रभु आपको इस 2 महीने में धन की बरकत और आशीष देगा यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया।